दोस्तों आखिर रोल्स रॉयस किसे पसंद नहीं, इसमें बैठना भी एक स्टेटस माना जाता है। बट भारत के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने रोल्स रॉयस की बिक्री बंद करवा दी थी। उन्होंने उस कंपनी को माफी मांगने और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह बात है 1920 की। उस जमाने में भी रोल्स रॉय एक बड़ा और महंगा ब्रांड माना जाता था। इसे खरीदने और चलाने की हैसियत सिर्फ राजा महाराजों और अमीरों की थी। वैसे तो भारत के राजे महाराजे लग्जरियस चीजों के मामले में अंग्रेजों से कई गुना आगे थे। फिर बात हीरो से बने आभूषणों, तलवारों, सिंहासनों की हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा कभी भी अपनी अमीरी दिखाने में पीछे नहीं रहे। ऐसे ही एक अलवर के महाराज जिनका नाम राज ऋषि श्री सवाई महाराज सर जयसिंह जी वीरेंद्र शिरोमणि देव भारत प्रभाकर बहादुर, जो अपनी लग्जरियस शान शौकत से काफी मशहूर थे। वैसे तो वो भारत में अपने शाही लिबास और कई सेवकों के साथ घूमते थे, पर उस वक्त वे लंदन के दौरे पर थे, तो अपनी पहचान छुपाते हुए साधारण कपड़ों में ही अकेले घूमने निकल जाते थे। एक दिन ऐसे ही साधारण अंग्रेजी लिबास पर चेहरे पर भारतीय होने का तेज लेकर घूमने निकल गए। घूमते घूमते वे रोल्स रॉयस के शोरूम के पास आ पहुंचे। तब उनकी नजर एक कार पर पड़ी। उन्हें वह कार काफी पसंद आई, तो वे शोरूम के अंदर चले गए और सेल्समैन से उस गाड़ी के फीचर्स और प्राइस के बारे में पूछने लगे और फिर उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की मांग की। उनका लिबास देखकर सेल्समैन ने उन्हें एक साधारण भारतीय समझ लिया और उनका अपमान करते हुए उन्हें शोरूम के बाहर निकाल दिया। इतना अपमान होने के बावजूद भी वे शांत रहे और अपने होटल की ओर रवाना हो गए। होटल पहुंचते ही उन्होंने अपने सभी सेवकों से कहा, जाओ जाकर रोल्स रॉयस शोरूम के मालिक से कहो कि वहां अलवर के राजा जयसिंह प्रभाकर पधारेंगे। राजा जयसिंह प्रभाकर जब अपने शाही लिबास, हीरे सोने से जड़े आभूषणों और सेवकों के साथ रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुंचे तो उनका स्वागत एक राजा की तरह हुआ। उनके आगमन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई और सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। वह सेल्समैन भी वही मौजूद था। उस सेल्समैन ने राजा को पहचान लिया था, फिर भी राजा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने वहां करीब 2 घंटे बिताए और 7 रोल्स रॉयस खरीद ली, जो उस जमाने में सबसे महंगी कारें थी। उन 7 रोल्स रॉयस की कीमत के साथ साथ उन्होंने उनकी डिलीवरी भारत करने के लिए भी डिलीवरी चार्जेस दे दिया और इन्हीं गाड़ियों के साथ उस सेल्समैन को भी भारत ले आए। भारत पहुंचते ही उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि आज के बाद शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों में उठाया जाएगा और गाड़ियों को उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया। यह सब देखकर सेल्समैन शॉक हो गया। अब शहर का सारा कचरा इन महंगी गाड़ियों के जरिए साफ किया जा रहा था। कुछ ही दिनों में यह बात पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई और रोल्स रॉय की सेलिंग कम हो गई। लोगों को जब पता चला कि भारत में इन गाड़ियों के जरिए कचरा उठाया जाता है तो वे रोल्स रॉयस को नापसंद करने लगे। यह बात जब रोल्स रॉयस कंपनी को पता चली तो कंपनी ने राजा को एक पत्र लिखा कि सेल्समैन की तरफ से हम माफी मांगते हैं, कृपया आप इन गाड़ियों से कचरा उठाना बंद करें और हमारी भेंट स्वीकार करें। रोल्स रॉयस कंपनी ने राजा को भेंट स्वरूप 6 नई रोल्स रॉय गाड़ियां दी। राजा जयसिंह प्रभाकर उनके इस माफीनामे से बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत यह सब बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने अपमान का बदला बड़ी सहजता से लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं की जा सकती। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। सिर्फ एक ही भूल की वजह से रोल्स रॉय जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने को मिले। भारत के इस महान राजा जयसिंह प्रभाकर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट समरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।